ایک रात जो आपकी जिंदगी का आखिरी पल बन सकती है। बम फटा, न जलजला आया, न कोई तूफान आया, फिर भी आपकी दुनिया तबाह हो गई। क्या आप सो सकते हैं? आज रात आप अपने नर्म बिस्तर पर लेटे हैं, बेफिक्र। कल आपने सबसे बड़ा बिजनेस प्लान साइन किया है, आपके अकाउंट्स भरे हैं, जमीनें लहलहा रही हैं। आपके जहन में सिर्फ एक यकीन है, कल कल मेरे पास मजीद दौलत, मजीद ताकत और मजीद इख्तियार होगा। मगर सुबह क्या हुआ? आपकी आंख खुली, आपकी कामयाबी, आपका सरमाया, आपकी जिंदगी का सबसे कीमती असासा जलकर राख हो चुका था। ये तबाही न किसी इंसान की लाई हुई थी, न किसी जंग की। ये तबाही आई तो खामोशी में आई, रात की तारीकी में आई। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई डरावना ख्वाब नहीं, ये वो खौफनाक हकीकत है जिसे कायनात का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल कलम में क़यामत तक के हर कामयाब इंसान को झंझोड़ने के लिए बयान फरमाता है, ताकि हम जान लें कि हमारी असल आजमाइश कहाँ है और हमारा गुरूर एक पल में कैसे टूट सकता है। अगले चंद मिनट में आपको पता चलेगा कि माल की आजमाइश तलवार से क्यों ज़्यादा खतरनाक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना। सूरतुल कलम तर्जुमा, हमने उन्हें इसी तरह आजमाया जैसे हमने बाग वालों को आजमाया था। ये आयात उस वक्त नाजिल हो रही थीं जब मक्का मुकर्रमा में कुरैश के दौलतमंद सरदार अपनी तिजारत, कबीले की ताकत और मालो मताह पर गुरूर कर रहे थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब सहाबा के साथ बैठते तो ये सरदार ताना देते थे कि क्या अल्लाह को नबूवत के लिए यही गरीब लोग मिले थे? अगर दौलत और ताकत सच्चाई की दलील होती तो नबूवत हमें मिलती। उनका गुरूर इस बात पर था कि जो कुछ है वो उनकी ज़ाती अक्ल, उनकी कमाल तदबीर और उनकी सख्त मेहनत का नतीजा है। वो अल्लाह को बीच से निकाल चुके थे। अल्लाह ने इसी गुरूर को जड़ से उखाड़ने के लिए ये मिसाल दी। अल्लाह कह रहा है, तुम अपनी कामयाबी पर नाज़ा हो, सुनो, तुमसे ज़्यादा दौलतमंद और कामयाब लोग भी गुजरे हैं, और तुम्हारा इम्तिहान मैदान जंग में नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी ही नेमतों में छुपा हुआ है। इम्तिहान तलवार से नहीं, नेमत से आता है, क्योंकि तलवार सिर्फ जिस्म को जख्मी करती है, जबकि नेमत दिल को गुरूर से आलूदा कर देती है। जो शख्स नेमत को अपनी जागीर समझता है, वो हमेशा इसी तरह तबाह होता है जैसे ये बाग वाले हुए। आइए अब जरा इस बाग की शानदार तारीख में दाखिल होते हैं। ये बस्ती के करीब का सबसे बड़ा और शादाब बाग था। ये बाग सिर्फ एक ज़र्राई ज़मीन नहीं था, ये इसके मालिक के यकीन कामिल का अक्स था। इस बाग का पहला मालिक एक मुत्तकी, शुक्रगुजार शख्स था। वो दुनिया में रहने वाला एक कामयाब ताजिर था, मगर उसकी कामयाबी की असल जड़ ये थी कि वो दुनिया को आर्जी और नेमत को अमानत समझता था। वो खूब जानता था कि बाग की जरखेज़ी उसके खाद डालने से नहीं बल्कि आसमान से नाजिल होने वाली रहमत से है। उसके नज़दीक माल जमा करना नहीं बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करना असल कामयाबी थी। जब फसल तैयार होती थी, जब दरख्त फलों के बोझ से ज़मीन को छू रहे होते थे, तो उसकी पहली फ़िक्र अपने मुनाफे की नहीं होती थी बल्कि ये होती थी कि फ़कीर का हक़ कितना निकला है। वो अपने दिल को याद दिलाता था कि मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान कोई हिसाब बाकी न रह जाए और मेरे गरीब पड़ोसियों के दरमियान कोई पर्दा हायल ना हो। वो कभी भी किसी साइल को, किसी मिस्कीन को या किसी बेबस को झड़कता नहीं था। उसने बाग के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। यहाँ मिस्कीन आते थे, वो सवाल करने वाले जो बोल सकते थे। यहाँ महरूम आते थे, वो बेबस लोग जो शर्म के मारे अपना हाल बयान नहीं कर सकते थे। वो सखी मालिक अमली तौर पर इस कुरानी उसूल पर कारबर था, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम। सूरतुज़ ज़ारियात तर्जुमा, और उनके मालों में सवाल करने वाले और महरूम यानी जो मांग नहीं सकते का मुकर्रर हक है। सच पूछिए तो ये बाग उस मालिक की सखावत की वजह से नहीं बढ़ा था बल्कि उसकी शुक्रगुजारी की वजह से परवान चढ़ा था। यहाँ इस हदीस का अमली सबूत था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता। जितना वो निकालता था अल्लाह उससे ज़्यादा बढ़ा देता था। उसके दिल में सुकून था और उसके बाग में बरकत। वक्त तेज़ी से गुजरा, नेक मालिक दुनिया से रुखसत हो गया, उसकी रूह आसमान की तरफ परवाज कर गई और बाग अब उसके बेटों को मीरास में मिला। शुरू में बेटों ने अपने बाप की रवायत को निभाने की कोशिश की, मगर वो जो रूह, जो यकीन,
जो इखलास बाप के दिल में था वो बेटों के दिलों में नहीं था। उनकी सखावत फ़र्ज थी, इखलास नहीं। पैदावार हद से ज़्यादा बढ़ गई, दौलत का अंबार लग गया, और जब दौलत हद से ज़्यादा बढ़ती है तो अक्सर इंसान के अंदर से गुरूर उभरता है और खौफ जन्म लेता है। गुरूर, ये हमारी अक्ल और मेहनत है, हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, हमने मंसूबाबंदी की, तब ये कामयाब हुआ। खौफ, अगर हमने इसी तरह सखावत की तो कल हमारे अपने बच्चों के लिए क्या बचेगा, हम तो गरीब हो जाएंगे। उनके जहन में ये तय हो गया कि बाप नादान था, वो सखी नहीं बल्कि कम अक्ल था। शैतान ने उनके दिलों में कहा, तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारा हक है, जरा समझदारी से काम लो, अपने लिए बचाओ। बेटे इस समझदारी में फंस गए। उनकी आंखों के सामने गरीब का हक नहीं रहा, बल्कि गरीब का वजूद एक रुकावट, एक बोझ, एक खतरा बन गया। उन्होंने अल्लाह को अपने कारोबार से, अपनी कामयाबी से निकाल दिया। याद रखें, तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। सही बुखारी 1। जब नीयत बिगड़ गई तो अमल की सारी बरकत खत्म हो गई। इस गुमराह कुन सोच ने उन्हें एक रात जमा किया, वो रात जब पूरा बाग पके हुए फलों के बोझ से झुका हुआ था और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी, मगर उनके दिलों में लालच की बू थी। उन्होंने बैठकर एक खुफिया और जालिमाना फैसला किया और कसम खाई। ये सिर्फ चोरी का मंसूबा नहीं था, ये अल्लाह के कानून को मुस्तरद करने का फैसला था। कुरान ने उनका अहद रिकॉर्ड किया, इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिईना वला यस्तस्नूना। सूरतुल कलम। तर्जुमा, जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह होते ही वो इसका फल काट लेंगे और इंशाअल्लाह कहकर या हक निकालकर इस्तिस्ना नहीं करेंगे या निकालेंगे। ये सिर्फ ज़बान से इंशाअल्लाह न कहना नहीं था, बल्कि दिल से ये अहद करना था कि इस माल में अल्लाह का या मिस्कीन का कोई हिस्सा नहीं है। और फिर उन्होंने एक दूसरे को सख्ती से ताकीद की, जो उनके दिल की गंदगी का पता देती है। अल्लाह तदखुलन्नहा यौमा अलैकुम मिस्कीन। सूरतुल कलम। तर्जुमा, कि आज कोई मिस्कीन तुम्हारे पास बाग में दाखिल न होने पाए। ए ईमान वालो, जब आप किसी ज़रूरतमंद के लिए अपने दरवाजे बंद करते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को महरूम नहीं करते, बल्कि आप अल्लाह की रहमत के लिए अपने दिल का दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं। वो पुरसुकून होकर सो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम तर समझदारी इस्तेमाल कर ली थी। वो सो गए, लेकिन अल्लाह की तदबीर को नींद नहीं आती। वो भूल गए थे कि उनकी मंसूबाबंदी के ऊपर एक और हाकिम की मंसूबाबंदी है। वो अजाब जो नाजिल होना था वो किसी बड़े शोर या तूफान में नहीं आया, बल्कि रात की मुकम्मल खामोशी में आया। फताफ़ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून। सूरतुल कलम। तर्जुमा, फिर तुम्हारे रब की तरफ से एक आफत यानी अजाब उस पर फिर गई जबकि वो सो रहे थे। जरा मंजर निगारी कीजिए, वो गहरी नींद में थे, मुतमईन थे, और ऐन उसी लम्हे आसमान से कोई चीज़, कोई ताकत, कोई ताइफ उस बाग पर फिर गया और एक सेकंड में बरसों की मेहनत, हर शाख, हर फल, हर पत्ता स्याह राख बन गया। वो सुबह सवेरे निकले, अंधेरा अभी छटा नहीं था, जल्दी थी। वो एक दूसरे को चुप कराते हुए चल रहे थे कि कहीं मिस्कीन न सुन लें। मगर जब वो बाग की जगह पहुंचे तो उनके कदमों में लर्जा तारी हो गया। वो बाग जो जिंदगी का मरकज था अब मौत का मंजर पेश कर रहा था। फ़अस्बहत कस्सरीम। सूरतुल कलम। तर्जुमा, चिनांचे वो ऐसा हो चुका था जैसे कटी हुई, स्याह, जली हुई खेती। वो पहले तो हकीकत को पहचान ही नहीं पाए, उनका हुरूर उनकी अक्ल पर हावी रहा। फलम्मा रऔहा कालू इन्ना लदाल्लूना। सूरतुल कलम। तर्जुमा, हम तो रास्ता भूल गए हैं, ये हमारा बाग नहीं हो सकता। ये इंसानी नफ्सियात है कि वो अपनी तबाही को फौरन कबूल नहीं करता, वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता। लेकिन तबाही की स्याह और जली हुई हकीकत ने उन्हें सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। बल नहनु महरूमून। सूरतुल कलम। तर्जुमा, बल्कि हम तो बिल्कुल ही महरूम कर दिए गए। वो महरूम जो दूसरों को महरूम करना चाहते थे, अल्लाह ने उन्हें उसी अंजाम से दोचार किया जिससे वो गरीब को दोचार करना चाहते थे। इस तबाही ने उनके दिलों के पर्दे चाक कर दिए। इसी लम्हे वो भाई बोला जिसका दिल अभी तक ईमान की कुछ रोशनी से मुनव्वर था, वही भाई जिसे बाकी सब ने रात को बेवकूफ़ कहा था। काला औसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून। सूरतुल कलम। तर्जुमा, जो इन सब में मुतदिल था उसने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह की नेमतों पर उसकी तस्बीह क्यों नहीं करते।
तस्बीह क्यों नहीं करते, यानी अल्लाह के लिए क्यों नहीं सोचते, अल्लाह को उसकी बड़ाई में क्यों नहीं देखते? तुमने क्यों भूल लिया कि ये सब कुछ तुम्हारा नहीं, अल्लाह का है? ये जुमला सुनते ही सबका गुरूर टूट गया। वो एक दूसरे को मलामत करने लगे, फिर नदामत की आग में जलकर रब के हुजूर झुक गए। कालू सुबहाना रब्बिना इन्ना कुन्ना जालिमीन। सूरतुल कलम। तर्जुमा, हमारा रब पाक है, बेशक हम जालिम थे। फिर उनकी नदामत एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में बदल गई। फ़अक़बल बादुहुम अला बादिन यतलावमूना। सूरतुल कलम। बस वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे। उन्होंने कहा, कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन। तर्जुमा, उन्होंने कहा, हाय अफसोस हम पर, बेशक हम सरकशी करने वाले थे। और फिर टूटे हुए दिल के साथ उन्होंने उम्मीद का दरवाज़ा खटखटाया। असा रब्बुना अन युब्दिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून। सूरतुल कलम, आयत नंबर 32। तर्जुमा, शायद हमारा रब हमें इससे बेहतर अता फरमा दे, बेशक हम अपने रब ही की तरफ रागिब हैं और मग़फ़िरत चाहते हैं। ए ईमान वालो, अगर आज आप कामयाब हैं तो खबरदार, अपनी अक्ल या तदबीर पर नाज न करें। आपका माल आपकी मिल्कियत नहीं, ये एक अमानत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल, मेरा माल, हालांकि उसका माल सिर्फ वही है जो उसने खा लिया और ख़त्म कर दिया, या पहन लिया और पुराना कर दिया, या अल्लाह की राह में दे दिया और आगे भेज दिया। बरकत तब छिन जाती है जब आप अपने मंसूबे में अल्लाह को शामिल नहीं करते। आप अल्लाह का हक निकालना बंद कर देते हैं। जैसे ही आप गरीब का हक छीनते हैं, अल्लाह आपसे बरकत की रूह छीन लेता है, चाहे बज़ाहिर दौलत बरकरार रहे। अगर आज हमारे बाग जल रहे हैं, कारोबार, रिश्ते, सुकून, तो सवाल नुकसान का नहीं, सवाल नीयत का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी फैसला, कज़ालिकल अज़ाबु वला अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून। सूरतुल कलम। तर्जुमा, अज़ाब इसी तरह होता है और आखिरत का अज़ाब यकीनन सबसे बड़ा है, काश वो जानते। ए ईमान वालो, अगर हमने अब भी अपने माल में, अपने वक्त में, अपनी ज़िंदगी में मिस्कीन का हक न निकाला और अल्लाह को शामिल न किया, तो हमारे साथ भी यही अंजाम हो सकता है। अल्लाह हमें माल की आजमाइश में सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।